दोस्तों, वैज्ञानिकों ने माना है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना बहुत ही सरल है। हिंदी में जैसा भी बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा भी जाता है। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने गंभीर विचार विमर्श के बाद आपसी सहमति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया तथा हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अंगीकार कर लिया। इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं तथा हिंदी भाषा के सम्मान में 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। दोस्तों, हिंदी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से विकसित हुई, किंतु आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हैं। हिंदी भाषा का महत्व समाप्त सा होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से और उनकी मूल संस्कृति से जोड़ता है और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करता है, याद दिलाता है कि वो अपने कर्तव्यों को निभाएं। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दे रहे हैं कि वो हिंदी से दूर रहे तो समझ लीजिए कि आपने उसे अपनी संस्कृति, अपने आध्यात्म और अपने आप से दूर कर दिया। आजकल के माँ बाप बड़ा गर्व महसूस करते हैं ये बताने में कि उनका बेटा हिंदी में तो कमज़ोर है पर अंग्रेजी में ज़्यादा ही होशियार है, अंग्रेजी ज़्यादा अच्छे से समझता है। अगर आपका बच्चा ऐसे माहौल में शिक्षा पा रहा है जहाँ कृष्ण को कृष्णा और कृष योग को योग से ने आप उस बच्चे ने हिंदी को ही नहीं त्याग दिया, उसने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को भी त्याग दिया। बात सिर्फ हिंदी की उपेक्षा करने और अवहेलना करने की ही नहीं है। जब आप अपने बच्चे को अंग्रेजी परस्त बनाते हैं तो आप उसके भीतर अलग तरह के मूल्य स्थापित कर देते हैं, क्योंकि आप बच्चे को अंग्रेजी परस्त इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा बड़ी सुंदर बड़ी सरल है, बल्कि आप उसे अंग्रेजी परस्त इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी भाषा सीखने पर पैसा और भौतिक सुख अधिक मिलने की संभावनाएं होती हैं। अगर घर में सब अंग्रेजी बोल रहे हैं और बच्चा अंग्रेजी में पारंगत हो जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा है नहीं। बच्चों को बचपन से ही दूध के साथ भुट्टी की तरह अंग्रेजी इसलिए पिलाई जा रही है कि लालच अपने चरम पर है। अंग्रेजी सीखेगा तो रुपया ज़्यादा मिलेगा, भौतिक सुख ज़्यादा मिलेंगे, तथाकथित समृद्धि मिलेगी। इस प्रकार आप अपने बच्चे को ये भी बता रहे हैं कि जीवन में तरक्की करना, आगे बढ़ना, इनका मतलब है रुपया पैसा इकट्ठा कर लेना और भौतिक पदार्थ इकट्ठे करके मात्र भौतिक रूप में सक्षम और समृद्ध हो जाना, आगे बढ़ जाना। आज ज़्यादातर शिक्षाएं भी चाहे डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, व्यापार की हो, सभी अंग्रेजी माध्यम में ही हो रही हैं। इसमें कुछ व्यवस्था का भी दोष है। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी अभी भी हमारे यहाँ हावी भी है। जो बच्चा जब देखता है कि उसे अंग्रेजी ही पढ़ करके आगे सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं तो फिर वह चाहे अंग्रेजी को प्राथमिकता ना भी देने वाला हो फिर भी वो देने लगता है। वो ठीक था, आपने अंग्रेजी को प्राथमिकता दे दी, अच्छी बात है, किंतु हिंदी को उपेक्षित समझने लगता है। यहाँ पर गलत हो जाता है। आप अंग्रेजी को एक भाषा के तौर पर सीखें और जहाँ आप उसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसका इस्तेमाल भी खूब करें, किंतु हर समय या हर जगह नहीं। जो हिंदी से जुड़ा व्यक्ति है, मैंने खुद अनुभव किया है, वह अपने परिवार से अधिक जुड़ा है, उसमें प्रेम और त्याग की भावनाएं अधिक हैं। आज अंग्रेजी की रंगीन हसीन दुनिया देखकर हम इसी के दीवाने होते जा रहे हैं। आप सदैव सतर्क रहें, जो आप हिंदी में हैं वह और कहीं नहीं हो सकते। दोस्तों, दुनिया भर में आज लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। भाषा मनोभाव को व्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। किसी भी देश, जाति, वर्ग, समुदाय का समग्र विकास तभी संभव है जब उससे जुड़े लोग अपनी मातृभाषा में लिखें, पढ़ें, सोचें और बोलें। दोस्तों, मातृभाषा ज्ञान और उस अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम होती है। भाषा को उचित वृद्धि मातृभाषा के विकास के बिना संभव नहीं है। कोई भी ज्ञान हो आप तब तक वृद्धि नहीं पा सकता जब तक वो अपनी मातृभाषा में न सीखा गया हो। दोस्तों, मातृभाषा ज्ञान और स्वाभिमान प्रदान करती है। हिंदी साहित्य के प्रखर साहित्यकार श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की करना असंभव है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी असंभव है।
हिंदुत्व है। हिंदी साहित्य सभी भारतीय भाषाओं को मिलाकर बना है। इनकी रक्षा और इनका विकास करना हम सबका दायित्व है। भारत की पहचान उसकी विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों से है। सभी भाषाओं का अपना इतिहास है, साहित्य है और उसे बोलने वाले भी काफ़ी संख्या में हैं, किंतु पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम हिंदी ही करती है। स्वतंत्रता की लड़ाई में भी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ स्वतंत्र सेनानियों को एक करने का काम महान कार्य हिंदी भाषा ने किया। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है वह भाषा हिंदी है। महात्मा गांधी ने राजभाषा को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा भी था। दोस्तों, आपने बड़े ही धैर्य के साथ सुना, आपका बहुत बहुत आभार। और साथ ही आपसे आशा करते हैं कि आप आज के बाद ये अगर वीडियो आपने देखा है हिंदी के थंबनेल को देखने के बाद, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में खूब प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।